बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के कई नेता भी इसी को लेकर बयान भी दे चुके हैं, लेकिन दरअसल काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन लोगों को यह भरोसा नहीं था कि नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देंगे। अब सवाल ये उठता है कि अब नीतीश कुमार यानी पलटू राम फिर से पलटने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का देश नीति के YouTube मंच पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। काफी समय से केंद्र में सरकार को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। कल के बाद ये पर्दा हटता हुआ साफ नजर आ रहा है, जब से नीतीश कुमार खासे नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता के उस बयान पर सियासी गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम कहकर संबोधित कर दिया गया। बीते सोमवार 20 जनवरी 2025 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल छपरा पहुंचे थे और यहाँ जब वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। दरअसल हुआ यूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में सोमवार को कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान एनडीए के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। सबने एक एक कर मंच से भाषण भी दिया और जब दिलीप जायसवाल का नंबर आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार है, साथ में जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और हम 5 पांडव हैं। महाभारत के 5 पांडव नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है। सामने कौरव की सेना है जो अराजकता और वंशवाद परिवार इन्हीं सब चीजों के लिए सरकार चलाना चाहती है। और दूसरी ओर अपने भाषण में दिलीप जायसवाल ने ये भी कहा कि 2005 के पहले का बिहार और आज के बिहार दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किसी के पास गांव में बिजली नहीं होती थी, बिजली होती भी थी तो पता नहीं कितने घंटे नहीं आती थी। तब लालटेन से लोग काम चलाते थे और अब लोगों ने लालटेन को तोड़ दिया, लालटेन को छोड़ दिया। लालटेन के बदले अब लोगों ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बिजली को थाम लिया। इस भाषण के बाद सियासी गलियों में उथल-पुथल सी मच गई और साथ ही नीतीश कुमार ने मणिपुर की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे भाजपा सरकार में खलबली मच गई। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भाजपा को झटका दिया। जेडीयू ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 60 सीटों वाली असेंबली में भाजपा के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 37 सीटें हैं, लेकिन एक सीट वाली जेडीयू भी उसके साथ ही थी। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। बीते करीब 2 सालों से अशांत तो चल रहे मणिपुर में भाजपा के लिए ये झटके की तरह है, जो पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का दबाव झेल रही है। इस बीच पटना से ये खबर है कि पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को पद से हटा दिया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को लिखे पत्र में ये कहा कि फरवरी-मार्च 2022 में मणिपुर विधानसभा के लिए हुए चुनाव में जेडीयू के 6 उम्मीदवार जीते थे और कुछ महीनों के बाद जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 5 विधायकों के खिलाफ भारत की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण में मुकदमा लंबित है। और वहीं आपको बता दें कि पत्र में लिखा गया कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने के बाद जेडीयू ने भाजपा की सरकार से समर्थन वापस तो ले लिया और अब मणिपुर में जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को विधानसभा के अंतिम सत्र में अध्यक्ष द्वारा विपक्ष की बेंच पर बैठाया गया और समर्थन वापसी का वीरेंद्र सिंह सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 37 सीटें हैं और उसे नगा पीपुल्स फ्रंट के 5 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला है। साथ ही नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 32 पन्नों का एक लेटर लिखकर सियासी पारे को और ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि सीएम ने अपने लेटर में बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है।
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से और ज्यादा आर्थिक मदद मांगी है। बिहार सरकार ने अपने लेटर में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी पर खासा जोर देते हुए केंद्र सरकार से इस विषय पर ध्यान खींचा और साथ ही प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से राज्य का विकास होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस पत्र का समर्थन किया है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं या फिर अपना हाथ छुड़वाकर अकेले चलना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।